घर मेरी मश्क खाली ही ले आई है। अस्सलाम वालेकुम, बैक विद अनदर रिएक्शन। आज मैं आपके सामने लेके आई मिर्ज़ा अब्बास का नोहा जिसका नाम है पानी नहीं चाहिए। अब ये किसके लिए लिखा गया है ये हमें नहीं पता, ये तो हम जब नोहे को सुनेंगे तब पता चलेगा कि किसकी बात हो रही है। जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं फिर इसके बारे में बात करें। ढल गया दिन वो तकती रही रास्ता, हाथ से दामने सब्र जाता रहा। रुक किया सोए दरिया ये रोकर कहा, हाय रोकर कहा। चचा जान पानी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। चचा जान पानी नहीं चाहिए, चचा जान पानी नहीं चाहिए। बस अब आप दरिया से आ जाइए, चचा जान पानी नहीं चाहिए, चचा जान पानी नहीं चाहिए। मेरी प्यास तो तुमसे बढ़कर नहीं, मैं मर जाऊंगी मेरा कर लो यकीन। मुझे रास आई न ये सरज़मीन, खुदारा न अब और तड़पाइए। चचा जान पानी नहीं चाहिए, चचा जान पानी नहीं चाहिए। चचा मुझको मालूम होता नहीं आएंगे आप भी लौट कर, तो फिर मश्क देती नहीं नोहा घर मेरी मश्क खाली ही ले आई है। नहीं चाहिए, चचा जान पानी नहीं चाहिए, चचा जान पानी नहीं चाहिए। न जाने वो कैसी घड़ी आई थी, बदल से इजाजत जो दिलवाई थी। मैं खुद अपनी गुर्बत से घबराई थी, कादर गुजर मेरी फरमाई है। चचा जान पानी नहीं चाहिए, चचा जान पानी नहीं चाहिए। चचा ये सकीना का वादा रहा कि अब अल्लाह तशकी न दूंगी सदा। बिना आपके है ये जीना सदा, जीऊं कैसे इतना तो बतलाइए। चचा जान पानी नहीं चाहिए, चचा जान पानी नहीं चाहिए। सकीना पिता देने वाले चचा, पिया मुझको किसके हवाले चचा। भुला दूंगी नोटों के थाले चचा, मुझे आके सीने से लिपटाइए। चचा
की यूं मिली, मेरे बाबा जान की कमर झुक गई, रिदा फेंक के रो रही है फूफी। ये मंजर जरा देखने आइए, चचा जान पानी नहीं सकी, चचा जान पानी नहीं सकी। छिपी मश्क मेरी कोई गम नहीं, मेरी आस टूटी कोई गम नहीं, मैं प्यासी रहूंगी कोई गम नहीं। दवा मेरे जख्मों की बन जाइए, चचा जान पानी नहीं चाहिए, चचा जान पानी नहीं चाहिए। ये मजहर ये मीसम ये अहले अदा, यही कह के करते हैं मातम बपा। ये जुमला सकीना का है मर्सिया, बस अब आप दरिया से आ जाइए, चचा जान पानी नहीं चाहिए, चचा जान पानी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं सकीना। ये नोहा सुनने के बाद हमें पता चला कि ये नोहा बीबी सकीना के लिए लिखा गया है, और बीबी सकीना अपने चचा जान को बहुत ज़्यादा याद कर रही थी जब वो इस दुनिया से रुखसत हो गए थे, और वो अपने आप को कोस रही हैं इस नोहे के अंदर कि मैंने क्यों बाबा जान से इजाज़त ली। वो कौन सा मनहूस वक्त था जब मैंने अपने बाबा जान से इस चीज़ की इजाज़त ली कि मैं अपने चचा जान को पानी का थैला दूँ और उनसे कहूँ कि मेरे लिए पानी ले आएँ। अब मेरी सब्र की इंतहा हो गई है, मेरे से प्यासा नहीं रहा जा रहा। और जैसे मैंने अपने चाचा जान को बोला तो फ़ौरन चले गए, और ना वो जाते ना वो शहीद होते। तो अब वो कह रही कि अब मुझे पानी नहीं चाहिए चचा जान, बस आप मुझे माफ़ कर दें, मैंने आपसे कहा, मैं अपनी बात में बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ मैंने, तो आप मुझे माफ़ कर दें, वापस आ जाएं, मुझे पानी नहीं चाहिए, मुझे बस आप चाहिए, मुझे आप आके गले से लगा लें, मेरे पास कोई भी नहीं है, मुझे डर लग रहा है। तो मैं ये चीज़ देख के हैरान हूँ कि आजकल के ज़माने में ये रिश्ते बिल्कुल भी कोई अहमियत नहीं रखते, ख़ास तौर पर चचा भतीजी इस तरह के रिश्ते, मामू वगैरह, ये इतना कोई ख्याल ही नहीं होता, सिर्फ बहन भाई माँ बाप ही हैं आजकल। तो ये इतना ज़्यादा हज़रत अब्बास ने अपने इमाम अब्बास ने अपने भतीजों और भतीजियों की इतना ज़्यादा प्यार दिया था कि वो उनकी याद में तड़प तड़प कर रोते थे, और जैसे ही उनसे देखा भी नहीं गया था, खुद भी वो नहीं रुक रहे थे कि मैं अपनी भतीजी के लिए पानी ले आऊँ या इमाम असगर के लिए पानी ले आऊँ, तो वो चले गए। और जो है, और उनके साथ इतना ज़ालिम ने इतना जुल्म किया उनके साथ कि पहले उनके जो है बाजू काट दिए, फिर जो है आप उनके जो है सर के ऊपर उन्होंने पता नहीं तीर लगा दिया था, हज़रत अब्बास के सर के ऊपर तीर मारा। तो हज़रत जो है इमाम अब्बास जो हैं वो अपने टांगों के ज़रिए घुटनों से उसको तीर को निकालने की कोशिश करते हैं, फिर वो एक और ज़ख्म देते हैं उनके सर के ऊपर, और फिर जो है उनकी वहाँ पर शहादत हो जाती है। और फिर उनके उसके बाद वो ज़ालिम उनकी जो है लाश के साथ लाश की बेहुरमती करते हैं, उसके ऊपर घोड़े दौड़ाते हैं, उनके सर को तन से अलग करते हैं। और कहा जाता है कि जब जो है करबला की जंग ख़त्म हो गई थी, सब लोग चले गए थे, चाहे अहले हन्ना जो है हज़रत इमाम हुसैन के वो तो दुनिया से रुखसत हो चुके थे, लेकिन बाकी जो हैं फ़ौजी वगैरह जब चले गए वहाँ से, तो फिर जो लोग लाशें उठाने के लिए आए थे उन लोगों से
पहचान ही नहीं हो रही थी कि ये सर किसका, ये सर के साथ तन किसका लगाएं, क्योंकि उन्होंने उनके ज़ाहिर है उनको दफनाना था, कब्रें बनानी थी, तो उनको समझ नहीं आ रही थी। फिर जो है इमाम सज्जाद जो है वो गैप की मदद से वो ज़ाहिर हुए थे सज्जाद, तो उन्होंने फिर जो है लोगों को बताया था रो रो कर के ये मेरे चचा की जो है उनका लाशा है, ये मेरे पापा का है, ये मेरे भाई का है, ये इमाम अकबर का है। तो उन्होंने मदद की थी ये सब कुछ करने में। तो और बहुत ज़्यादा ये सैड हुआ था। और मीज़म अब्बास का जो अंदाज़ था बयान करने का वो भी बहुत ज़्यादा मतलब कि दिल को छू रहा था, बहुत ज़्यादा दर्दनाक था इनका तरीका, और जो इसके अल्फाज थे वो भी बहुत ज़्यादा दुखी थे। और बस यही था मेरा आज का रिएक्शन। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।